धर्म, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक गूंज सी उठती है। कोई मंदिर की घंटियों की ध्वनि में इसे पाता है, तो कोई गुरुद्वारे की बाणी में। लेकिन क्या वास्तव में धर्म सिर्फ पूजा पद्धति है? क्या धर्म सिर्फ किसी विशेष परंपरा या रिवाज का नाम है? या फिर धर्म वह मूल आत्मा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है? आज के इस युग में, जब भौतिकता की चमक दमक ने नैतिकता की आंखों पर पर्दा डाल दिया है, हमें खुद से ये प्रश्न करना चाहिए, अगर हमने अपने धर्म को खो दिया तो क्या होगा? यह प्रश्न केवल किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है। ये प्रश्न संपूर्ण मानवता के लिए है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य, वह जो जीवन को सही अर्थों में सहेजता है। अध्याय 1, धर्म क्या है? धर्म की सही परिभाषा। धर्म शब्द संस्कृत के धरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म वह शक्ति है जो इस समस्त सृष्टि को धारण करती है। ये केवल किसी धर्म विशेष का पालन करना नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य, करुणा, अहिंसा, ईमानदारी, संयम और अपने कर्तव्यों का पालन। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया था, धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म वह है जो किसी का भी अहित न करे, जो सबको कल्याण के मार्ग पर ले जाए। धर्म का पहला स्तंभ है कर्तव्य, दूसरा सत्य, तीसरा करुणा, चौथा अहिंसा, पांचवा क्षमा। अगर हम केवल इन 5 बातों को समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो संसार में कोई भी युद्ध, अन्याय या विषमता नहीं बचेगी। अध्याय 2, जब धर्म छूटता है तो क्या होता है? इतिहास की गवाही। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब भी किसी समाज ने अपने धर्म, अपने नैतिक मूल्यों को खोया है, वह समाज या तो विनाश की ओर बढ़ा है या गुलामी की ओर। 1. रावण की कथा। रावण महाज्ञानी था, शिव का भक्त था, परंतु जब उसने धर्म का त्याग किया और अहंकार में डूब गया, तो उसका अंत निश्चित हो गया। श्रीराम ने उसे पराजित किया, क्योंकि श्रीराम धर्म के प्रतीक थे। 2. कौरव और पांडव। कौरवों ने धर्म का परित्याग किया, छलकपट अपनाया, तो अंततः महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। पांडवों ने अपार कष्ट सहकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। 3. विश्व इतिहास। रोम साम्राज्य, यूनान, मिस्र, सब ने जब अपने मूल्यों को खोया, तो वे इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। धर्म के बिना शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है और समृद्धि भी पतन की ओर धकेल देती है। अध्याय 3, आज का युग। हम कहाँ भटक रहे हैं? आज के समय में धर्म केवल बाहरी आडंबर तक सीमित हो गया है। मंदिर में जाकर घंटी बजा देना, मस्जिद में सिर झुका देना, चर्च में प्रार्थना कर लेना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्य, करुणा और कर्तव्य नहीं है, तो ये सब अधूरा है। 1. रिश्तों में धर्म। हमने पारिवारिक मूल्यों को खो दिया है। वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं। भाई भाई में झगड़े, पति पत्नी के बीच विश्वास का अभाव, ये धर्म के पतन के लक्षण हैं। 2. व्यवसाय में धर्म। आज व्यापार केवल लाभ के लिए हो रहा है। ईमानदारी, ग्राहकों की भलाई, कर्मचारियों की गरिमा, ये सब खत्म हो रहा है। जब पैसा ही धर्म बन जाए, तो नैतिकता का अंत हो जाता है। 3. राजनीति में धर्म। सत्ता की भूख ने सेवा के धर्म को निगल लिया है। जब नेता जनता की सेवा छोड़कर स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, तो समाज टूटने लगता है। अध्याय 4, अगर हमने अपने धर्म को खो दिया तो क्या होगा? मानवता मर जाएगी, रिश्ते बिखर जाएंगे, समाज हिंसा और अराजकता में डूब जाएगा, पर्यावरण का विनाश होगा, आत्महत्या, मानसिक रोग, अवसाद चरम पर पहुंच जाएंगे। धर्म ही वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक की तरह जलती है। धर्म के बिना मनुष्य केवल एक स्वार्थी प्राणी बन जाता है। अध्याय 5, धर्म की वापसी कैसे संभव है? 1. आत्मचिंतन करें। हर व्यक्ति को स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ? 2. छोटी छोटी अच्छाइयाँ। सच बोलना, किसी की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना, समय की पाबंदी, कर्तव्यों का पालन। 3.
बच्चों को सिखाएं। अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को धर्म का सही अर्थ नहीं सिखाएंगे तो वे केवल भौतिकता के पीछे भागेंगे। 4. संगठित प्रयास। विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, धर्मगुरु सभी को मिलकर नैतिक शिक्षा पर जोर देना होगा। अध्याय 6. एक प्रेरक कथा, धर्म की लौ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक संत रहा करते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग अनाज के लिए लड़ने लगे। चोरी, झगड़े, हत्या होने लगी। संत ने गांव वालों को बुलाकर कहा, तुमने अपने धर्म को खो दिया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हें सही और गलत में भेद बताता है। अगर तुमने इसे वापस नहीं पाया तो गांव समाप्त हो जाएगा। गांव वालों ने संत की बातों को सुना और अगले ही दिन से छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू कर दिए। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। चोरी बंद हो गई। झगड़े खत्म हो गए। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। इस कथा का संदेश स्पष्ट है। धर्म की लौ बुझ जाए तो जीवन का अंधकार सुनिश्चित है। अगर हमने अपने धर्म को खो दिया तो सब कुछ खो देंगे। धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे भीतर है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। समाज तभी बचेगा, रिश्ते तभी बचेंगे, प्रकृति तभी बचेगी जब हम अपने धर्म को जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। आपसे निवेदन है, आज ही एक संकल्प ले कि आप अपने जीवन में धर्म की लौ जलाएंगे, क्योंकि अगर हमने धर्म को खो दिया तो ये सृष्टि ही खो जाएगी।